हाजी पुरा थाना में मलक नदीम SHO था, वहाँ कोई सिलसिला बन गया तो मुझे किबला हकीम साहब ने भेजा। तो मैं जब वो गया ना तो उसके ऑफिस के बाहर ही एक सिपाही खड़ा था, तो वो मुझे कहता है मौलवी जी मोबाइल दे दे। मैंने कहा जी क्यों? तो उसने कहा SHO साहब ने मना कर रखा है कि किसी का मोबाइल अंदर नहीं आने देना। तो ये टेप मुझे SHO साहब ने दी है, मैं इसका टुकड़ा काट के ना आपके मोबाइल की बैक साइड पे लगा दूंगा और आपका नाम लिख दूंगा, तो यहाँ से आप आकर अपना मोबाइल ले लीजिएगा। तो खैर मैंने उसे उलझना मुनासिब नहीं समझा और मैंने मोबाइल उसे दे दिया। तो अब अंदर जितने भी गए सारे मोबाइल के बगैर गए। और जनाब जब मैं SHO साहब के कमरे में गया तो क्या देखता हूँ कि हर बंदे का सांस रुका है, कि लोग सांस भी डर डर के, बड़ा सख्त SHO था मलक नदीम, कि जनाब कहीं सांस की आवाज़ भी जो है ना वो बाहर ना आ जाए। तो क्योंकि मेरे पास 2 मोबाइल थे, एक मैंने दे दिया तो दूसरे का मुझे ख्याल नहीं रहा, वो मैं जेब में साथ ही ले गया। तो हुआ कुछ इस तरह के उसके ऑफिस में बैठे वो मेरा मोबाइल बज पड़ा। तो जनाब उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा, लेकिन क्योंकि नाम था साथ किबला हकीम अब्दुल्लाही रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, तो फिर उसने खैर कहा कुछ नहीं, तो लेकिन उससे गुस्सा बढ़ा है। तो काम तो जो मैं करने गया था खैर सो हो गया, लेकिन फिर मैंने बड़ी देर सोचा यार SHO क्या होता है, आज मर जाए कल उसको पूछे कोई ना, लेकिन ज़रा उसके दरबार का रोब और दबदबा तो देखो कि यहाँ मोबाइल भी अंदर लेकर आने की इजाज़त नहीं है। तो आवाज़ तो निकालना बड़ी दूर की बात, लोग सांस भी बड़ा सोच समझ के ले रहे थे कि कितने सादी आवाज़ भी बाहर ना आ जाते, SHO साहब नाराज हो जाते। लेकिन कुर्बान जाऊँ हजरत, ऐसे लाखों SHO आ जाए और उनके दरबार हों तो इस दरबार के आगे उसका दरबार कुछ भी नहीं है। मैंने जब पढ़ा ना कि हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे, आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे, इसलिए हज़रत इस घर से प्यार करो, इस घर की खिदमत करो, इस घर को सजाओ, इस घर को संवारो। जिस किसी ने भी इस घर की खिदमत की ना तो हज़रत फिर वो खाली नहीं रहा कभी। यहाँ हज़रत दुनिया के 2 टके के जो चौधरी हैं उनकी करो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है हज़रत, वो ये तो हज़रत बादशाहों के बादशाह का घर है, तो इसकी करेगा तो उसे नहीं मिलेगा, उसे इतना मिलेगा कि नस्लों से भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हज़रत आज चौधरियों के दरबारों का भी तकद्दुस कायम है, आज चौधरियों की मजलिसों की भी रौनकें कायम हैं, लेकिन दुख की बात हज़रत हमने पता नहीं इस घर को क्या समझ लिया। नहीं हज़रत व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह का घर, ये ऐसा घर है हज़रत, अगर आप आकर खाली बैठ ही जाएं ना, कुछ भी ना करें, सिर्फ आकर आप बैठ भी जाएंगे तो जितनी देर बैठे रहेंगे आपके नामाया माल में नेकियां लिखी जाएंगी। ये ऐसा सोना घर है। और हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला ने तो अक्सर फरमाया करते थे कि भाई सानू तो जो मिले इत्थों ही मिले है, सानू तो जो मिले इत्थों मिले है। अबू बकर सिद्दीक को जो मिला मस्जिद से मिला, हज़रत उमर को जो मिला मस्जिद से मिला, हज़रत उस्मान गनी को जो मिला मस्जिद से मिला, हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा को जो मिला मस्जिद से मिला, हमारे बड़ों को जो मिला हज़रत मस्जिद से मिला हज़रत। और आज जो हमारे घरों से रहमतें रौनकें भाग गई हैं ना, उसकी वजह यह है कि हज़रत हमने यहाँ आना छोड़ दिया, हमने यहाँ आना छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ आओ भी और इसका अदब भी करो और इसका एहतराम भी करो। ये बहुत बड़ी जगह है। जैसे मैंने कहा ना हज़रत, हम दुनियादार हैं ना, हमने पैसे को बहुत कुछ समझ लिया, हालांकि पैसा कुछ भी नहीं है हज़रत, पैसा सब कुछ अल्लाह की ज़ात है हज़रत। अगर वो है तो पैसा काम आएगा, अगर वो नहीं तो पैसा क्या करेगा यार, कुछ भी नहीं करेगा। ये मौलाना रूम अलैहिर्रहमा मसनवी शरीफ में आप लिखते हैं कि कोई बाबा जी थे और माल उनके पास बड़ा था, अल्लाह ने बड़ा माल दिया। वक्त नज़ा आ गया, उनको पता था जो मेरे बेटे हैं वो नकम्मे हैं, माल मैंने कमाया है, ये अय्याशी करेंगे उजाड़ेंगे, जवाब अल्लाह के हुजूर मुझे देना पड़ेगा। उलमा से सूफिया से उनकी संगत थी, सोबत थी, मशवरा किया उन्होंने। करते क्या हैं, उन्होंने 2 वसीयतें लिखी। पहली वसीयत लिख के ना शापर में डालकर ऊपर लिखते हैं, इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाए।
ایک اور وصیت لکھی, اسے شاپر میں ڈالا, لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے. اب چودھری تھا, میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں, پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا, شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا, کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے, غریب کے نہیں ہوتا. غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت, پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے, غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا. اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا, ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے, ہم ضرور پہنچیں گے. اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت, پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے, اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جایا جاتا تھا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, پاجی دھیان رکھیو, میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی. عجیب رنگ لگ گئے یار, آدھا آدھا گھنٹہ, پونا پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے